गाइस, आप सभी का स्वागत है बीट द कंपटीशन चैनल पे। ये रीजनिंग की क्लास होने वाली है, जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे। क्लास शुरू होने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस कम समय में कैसे हमें अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज़ करना है, ये भी हम सीखेंगे क्लास के साथ साथ। क्यों? क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस जब भी आप देखें तो उसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला, रीजनिंग में हमेशा कोशिश होना चाहिए कि फुल मार्क्स आपको मिले। 15 अगर नंबर का अगर आने वाला है पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो 15 में से 15 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। दूसरी चीज़, रीजनिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है, अटेम्प्ट करने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका एक एक मिनट एग्जाम में कीमती होने वाला है। ठीक, आपको इसलिए इस क्लास को देखना है कि आप ये समझ पाएँ कि कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को आपको करना है। साथ ही साथ रीजनिंग की मैं कुछ ही क्लासेस में आपकी ऐसी तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल स्क्रैच से कि रीजनिंग के में आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के साथ। देखिए, आपको सबसे पहले ना ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं रीजनिंग में और इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आएगा, डेटा सफिशिएंसी से एक क्वेश्चन आएगा, असर्शन एंड रीजन से एक क्वेश्चन आएगा, बाकी स्टेटमेंट बेस्ड एंड वर्बल रीजनिंग से 2 क्वेश्चंस आएंगे, इससे 2 आएंगे, ब्लड रिलेशन से 2 आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 आएंगे, डायरेक्शन टेस्ट से 2 आएंगे और वेन डायग्राम से 2 आएंगे। इसमें एक चीज हो सकती है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें से मे भी एक आए और वेन डायग्राम से या तो 3 कर देगा या फिर आपके डायरेक्शन से 3 कर देगा या सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 कर देगा। मतलब कि जो इसका एक माइनस करेगा किसी और में बढ़ा देगा। बट मोटा मोटा आप याद ध्यान रखिए, एक इससे, एक मार्क्स का इससे, एक मार्क्स का इससे, एक मार्क्स का इससे, बाकी सबसे 2-2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सीधे हम अब इन सभी टाइप्स में आज जो मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं वो है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम देखते ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, क्योंकि वेन डायग्राम्स आपको 15 सेकंड में आंसर दे देंगे। 15 सेकंड में मात्र आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको बहुत ध्यान से करना है, कोई ऑप्शन में सिली मिस्टेक नहीं करनी है, मतलब निगेटिव मार्किंग लेके नहीं जाना है। अटेम्प्ट कर रहे हैं 15 सेकंड में अटेम्प्ट करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, बट निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए। ठीक है, देखिए, जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले जो भी ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें रिलेशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। रिलेशन सबसे पहले देखिए, इस सवाल में क्या है, आंट, इंसेक्ट और टर्माइट के रिप्रेजेंटेशन को कौन सा ऑप्शन सही दिखा रहा है यही आपको बताना है। अब आंट, इंसेक्ट और टर्माइट मतलब चींटी, कीट और दीमक। अब ये जो चींटी और दीमक है ये दोनों क्या है, कीट है, इंसेक्ट है ना, ये दोनों इंसेक्ट है। ठीक है, अब इंसेक्ट क्या है, एक इंसेक्ट क्या है, एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इंसेक्ट के अंदर में क्या है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वो क्या क्या आ सकता है, आपका आंट एक टाइप का इंसेक्ट है, क्या टर्माइट एक टाइप का इंसेक्ट है, ठीक, ऐसे ही कॉकरोच एक टाइप का इंसेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, जो केंचुआ होता है वो एक टाइप का इंसेक्ट है। ये सब किस में आएगा, इंसेक्ट्स में आएंगे। अब एक इंसेक्ट का मतलब एक बड़ा इंसेक्ट हो गया। ये इंसेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, आंट, और उसके अंदर आ रहा है टर्माइट। लेकिन आंट और टर्माइट एक तो नहीं हो सकते। मैं अगर इसको आंट कह रहा हूं तो इसको मैं टर्माइट नहीं कह सकता। लेकिन अगर मैं इसको इंसेक्ट कह रहा हूं तो साथ ही साथ मैं इसको आंट भी कह सकता हूं। किसी को मैं इंसेक्ट कह रहा हूं तो उसको टर्माइट भी कह सकता हूं। ठीक, सिंपल समझना है। जब भी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं इसको ये कह सकता हूं। आप जैसे इस सवाल का जवाब दे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े सर्कल किसके लिए बनेगा और छोटा किसके लिए बनेगा। तो इस सवाल का जवाब एकदम सिंपल था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक बड़ा सर्कल, दो ये बड़ा वाला सर्कल क्या किसको दर्शाता है, इंसेक्ट्स को, कीट को, और दो इतने छोटे छोटे वाले चींटी और दीमक को। अब ऐसे ही जल्दी जल्दी वेन डायग्राम में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इन सबको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आते हैं हम सीधे अपने दूसरे सवाल पे आते हैं, मैनेजर, पति और मानव जाति। जल्दी जल्दी करेंगे। सवाल क्या पूछना है, क्या मैनेजर को हम मानव जाति कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं। क्या पति को मानव जाति कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं। तो बड़ा सर्कल किसका हो गया, मानव जाति का। अब
मानव जाति के अंदर कौन आएगा, मैनेजर आ गया। क्या मैनेजर पति हो सकता है, मैनेजर को पति कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन नहीं भी कह सकते हैं। तो कैसा है, एक ऐसा सर्कल आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल पे। दुर्गापुर एशिया भारत, क्या भारत एशिया में आता है, यस आता है। क्या दुर्गापुर एशिया में आता है, यस आता है। तो एशिया का कैसा बड़ा सर्कल हो जाएगा, ठीक। एशिया के अंदर कौन आता है, भारत। भारत के अंदर कौन आता है, दुर्गापुर। ये हमारा राइट आंसर हो गया, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, तोता शेर चिड़िया, क्या तोता को हम चिड़िया कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। तो चिड़िया उसके अंदर तोता, क्या हम शेर को तोता कह सकते हैं, नहीं। क्या चिड़िया को शेर कह सकते हैं, नहीं। ये बाहर आ गया कौन, शेर। राइट आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, टीचर, इंजीनियर, सिंगर, अध्यापक, अभियंता और गायक, ठीक। क्या अध्यापक अभियंता बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। क्या अभियंता गायक गायक बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए जब भी किसी तीनों में रिलेशन कुछ भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। जैसे कि एक सिंगर, मैं गाना गाता हूँ, साथ में मैं इंजीनियर भी हो सकता हूँ, इंजीनियर हूँ तो गाना गा सकता हूँ। मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी मैं गाना गा सकता हूँ। दैट मीन्स, और नहीं भी गा सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है। तो इस हर जब भी ऐसा ऑप्शन आएगा तो इसी तरीके का आंसर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी। जैसे इसका सही आंसर क्या है, बी, ओके। आगे बढ़ते हैं, भूमि नदी जेनॉन, भूमि नदी जेनॉन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए ऑप्शन कहता क्या है, ओके। जैसे जेनॉन है क्या, आपको ये मालूम होना चाहिए। जेनॉन एक गैस है, जेनॉन एक गैस है, ठीक है। कैसी गैस है, कलरलेस और ऑर्डरलेस, मतलब रंगहीन और गंधहीन एक गैस है, ठीक है। अब नदी, गैस, भूमि, तीनों का कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। कैसा आंसर बनेगा, 1, 2 और 3, ठीक है। राइट आंसर क्या, सॉरी, राइट आंसर क्या हो गया हमारा, राइट आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, लेखक, गायक और नर्तक। एक जो राइटर है वो सिंगर भी हो सकता है, एक सिंगर एक नर्तक भी हो सकता है, हो सकता है, बताइए। एक लेखक गायक भी हो सकता है, एक गायक एक नर्तक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। जब भी कॉमन बनेगा तो यही आपका आंसर होगा, आंसर मतलब कि बी हो गया, ठीक। आगे आते हैं, आंख, कान और नाक, आंख, कान और नाक। अब देखिए आंख, कान और नाक का कोई रिलेशन है, कोई समानता है, कोई समानता नहीं है। तीनों में कोई समानता है, कोई समानता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि कोई रिलेशन बन ही नहीं पा रहा है। हम आंख को नाक कभी नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते, कान को नाक कभी नहीं कह सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और गैस। अभी हमने क्या पढ़ा, जेनॉन के बारे में पढ़ा था। जेनॉन गैस है कि नहीं, गैस है, पढ़ा था। वैसे ही गैस, ये हमारा गैस हो गया। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस आएगा। गैस देखिए बहुत टाइप का है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो अब एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, और क्या टंगस्टन मेटल है, और क्या है, गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, ये सब मेटल है। तो अब मेटल तो गैस होती नहीं है, तो मेटल का सर्कल एक बाहर अलग से बन जाएगा, मतलब राइट आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है। अब देखिए जो ये शुरू के 9 क्वेश्चंस मैंने अभी जो शुरू के कराए हैं, इन 9 क्वेश्चंस में आप वेन डायग्राम में ना टाइप्स देख लीजिए कि मतलब आंसर कैसे कैसे बन रहे हैं। जो जो आंसर्स मैंने बताए हैं बस इन्हीं में से कोई एक आंसर आपका बनेगा, टाइप चाहे जो भी हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी जो वर्ड दिया है उसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वो मीनिंग है क्या, जेनॉन गैस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको छोड़ना ही है, रिस्क नहीं लेना है, निगेटिव मार्किंग करके नहीं आना है, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल में। ये एक अलग टाइप का सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे जो लगता है कि 30 से 40 सेकंड आपका काफ़ी है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। इन टाइप के सवालों में निगेटिव मार्किंग होने के चांस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए क्या है सवाल, क्या पूछा है ये देखते हैं, ठीक है। देखिए 100 खिलाड़ियों में से 20 लोगों को सिर्फ फुटबॉल पसंद है। मतलब अभी जो हम कर रहे थे ना, हमें वही एक सर्कल का यहाँ पे सिस्टम बनाना है। लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और उसको सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। 100 खिलाड़ी हो गए टोटल, ठीक है। 20 लोगों को सिर्फ फुटबॉल पसंद है। अच्छा, 20 लोगों को सिर्फ फुटबॉल पसंद है। तो एक सर्कल बनाया हमने यहाँ पे, ये सर्कल बनाया, ठीक है। इसको नाम दिया क्या, फुटबॉल। और ये कितने लोग हैं ऐसे, 20 लोगों को फुटबॉल पसंद है और 30 लोगों को फुटबॉल और हॉकी दोनों पसंद है। 30 ऐसे लोग हैं जिनको फुटबॉल और हॉकी
दोनों पसंद है। ये हमारा क्या हो गया, हॉकी। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। 20 लोगों को सिर्फ फुटबॉल पसंद है, 30 लोगों को हॉकी फुटबॉल दोनों पसंद है। 15 लोगों को सिर्फ क्रिकेट पसंद है, 15 लोगों को सिर्फ क्रिकेट पसंद है, 25 लोगों को सिर्फ हॉकी पसंद है। ये हमारा बना 25 लोगों को सिर्फ हॉकी पसंद है, ठीक है, 15 लोगों को सिर्फ क्रिकेट पसंद है, ठीक है, 5 लोगों को सिर्फ फुटबॉल पसंद है और बाकी सिर्फ लोगों को क्या पता है, कितने लोगों को बास्केटबॉल पसंद है। ठीक, अब बास्केटबॉल हमारा क्या अलग से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बास्केटबॉल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी है नहीं दी है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, तो ये हमारा कहाँ से आ गया, बाहर आ गया, तो हमें क्या करना है, टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। 100 हमारे पास टोटल थे। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, 20 माइनस होगा, ठीक है, 30 माइनस होगा, 15 माइनस होगा, 25 माइनस होगा, 20 प्लस 30 प्लस 25 और प्लस 15। ठीक है, और देखिए कोई चीज छूट तो नहीं है, 5 लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट भी दोनों पसंद था, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद था 5 लोगों को, मतलब ऐसा कुछ मान लीजिए, तो ऐसे 5 और आगे, तो ये भी 5 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आप तीनों को जोड़ दीजिए, 30 20 50, 25 75, 80 90 और 95, 100 माइनस 95, बचा कितना, 5। तो राइट आंसर क्या हो गया, 5। अभी अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप इसको दोबारा से एक्सप्लेनेशन को समझिएगा। हमें लाइन बाय लाइन इसको बनाते हुए चलना है, वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम एक बार सही बन गया तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इस सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो मल्टीपल टाइम आप जब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, बीट द कंपटीशन का जो ऐप है वहाँ पे रीजनिंग के कम से कम 800 से 1000 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज को आप देखेंगे तो मेरा यही कहना होगा आपको कि आप ऐप पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, टीयर 1 की टेस्ट सीरीज वहाँ पड़ी हुई है, उसमें से क्वेश्चंस को एकदम टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करते जाएं। आपको ये पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन को करना है, और साथ ही साथ आप इस तरीके के सवालों को प्रैक्टिस में भी ला पाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा राइट आंसर क्या था इसमें, सी था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, फिर से देखिए उसी तरीके का सवाल है। क्या है, 100 खिलाड़ियों में से 20 लोगों को सिर्फ फुटबॉल पसंद है। 100 खिलाड़ी हो गए, टोटल कितने खिलाड़ी हो गए, 100 खिलाड़ी हो गए टोटल। 100 में से 20 को क्या पसंद है, 20 को क्या पसंद है बताइए, 20 को फुटबॉल पसंद है। एक फुटबॉल बना लेते हैं, फुटबॉल। 20 को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। 30 लोगों को फुटबॉल और हॉकी दोनों पसंद है। ठीक है, 30 लोगों को फुटबॉल और हॉकी दोनों पसंद है, मतलब हमने यहाँ पे एक हॉकी बनाई, अगेन यहाँ 30 लोगों को फुटबॉल और हॉकी दोनों पसंद है। 15 लोगों को सिर्फ क्रिकेट पसंद है, 15 लोगों को सिर्फ क्रिकेट पसंद है। ओके, एक क्रिकेट का सर्कल बना दिया, यहाँ 15 हो गया क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, 15 लोगों को सिर्फ क्रिकेट पसंद है। 25 लोगों को सिर्फ और सिर्फ हॉकी पसंद है, मतलब ये जो नंबर है ये हमारा दे दिया 25, हॉकी पसंद है। 5 लोगों को फुटबॉल, 5 लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है, ये 5 हो गया। ठीक है, और बाकी को सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल पसंद है, मतलब कि एक बास्केटबॉल का ये अलग आ गया नंबर। ये 100 मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, एक अलग आ गया नंबर, ये कितने लोगों को पसंद है नहीं पता। अब यही आपके सवाल पूछा है कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है, तो भाई टोटल नंबर कितना था, 100 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, जितनी चीजें दी हुई हैं, -15 -5 -20 -30 -25। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसको जोड़ लीजिए। 15 5 20, 15 और 5 20, 20 40। एक सेकंड, क्या सवाल, कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है, कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल कितने को पसंद है, ये जो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, फुटबॉल पसंद है। इसलिए आपको माइनस नहीं करना है इस बार, ठीक है, जो हमने पिछले सवाल में किया था। हमें इस बार क्या करना है, इस वाले सर्कल को देखना है, तो 30 + 20 50 + 5 55। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 55, मतलब कि डी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। ध्यान देखिए, ये भी वेन डायग्राम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितने सिंगर एक्टर हैं, इन सवालों को देखते ही सॉल्व करना है। ठीक है, 15 सेकेंड्स लेने हैं। ठीक, कितने सिंगर एक्टर हैं, ये सिंगर वाला सर्कल है, ये एक्टर वाला सर्कल है।
जैसे ही सवाल आए कितने सिंगर एक्टर हैं, तो सबसे पहले आप सिंगर वाला और एक्टर वाला देखिए, डांसर वाले को भूल जाइए, क्योंकि डांसर के बारे में कोई कमेंट सवाल में नहीं किया है। अब मैं सिंगर वाले को ये देख रहा हूँ, ये क्या था, डांसर था, भूल जाना, सॉरी डांसर था, इसको भूल जाना है, ये डांसर था, इसको भूल जाना है। देखना कितने सिंगर एक्टर हैं, तो ये 34 जो हैं ये क्या है, एक्टर है। ठीक है, 34 क्या है, एक्टर है, बात सही है। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि ये जो डांसर थे ना, ये जो डांसर हैं ये भी तो सिंगर हैं, ये भी तो सिंगर है ना, क्योंकि सिंगर वाली सर्कल में आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 + 3। यही गलती नहीं करनी है, आप एग्जाम में ये आंसर मार्क करके आएंगे, ठीक है। बट इसका राइट आंसर क्या होगा, 37, यानी कि सी। कैसे होगा आप समझ गए आई गेस। सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं देखना, ये 3 जो है ये भी आएगा आंसर में, क्यों, क्योंकि ये भी तो सिंगर है ना, ठीक है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे वाली सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। देखिए अगेन, कितने वर्कर लेबर हैं। वर्कर कौन सा, सर्कल वाला है, तो ये हमने वर्कर वाला देख लिया, ये हमने वर्कर वाला देख लिया। कितने वर्कर लेबर हैं, लेबर वाला कौन सा था, ये ट्रायंगल वाला था। तो अब देखिए क्या है, हमें इस सर्कल के अंदर देखना है और इस ट्रायंगल के अंदर देखना है। तो क्या 34 + 11 कितना हो गया, 34 + 10 44 + 1 45, यानी कि डी हमारा आंसर हो गया। सिंपल, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए क्या है, कितने टेनिस खिलाड़ी हॉकी नहीं है, कितने टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। ये नहीं वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार एग्जाम में यही मिस्टेक हो जाता है और आपसे सिल्ली मिस्टेक करवा जाता है, सिल्ली मिस्टेक करवाया जाता है, ये नहीं करना है, ठीक, ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्या सवाल है, कितने टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो टेनिस खिलाड़ी क्या है, ये वाले हैं, ठीक, ये वाला सर, ये जो चीज बना रहा है क्या है, ये टेनिस खिलाड़ी है। कितने हॉकी नहीं है, हॉकी कौन बना रहा है, ये हॉकी बना रहा है, ये हॉकी बनाती है, ये हमें नहीं लेना है। कौन बच गया, 11 + 5, ये बचे, और कौन बचा, 14 और 5 बचे, +14 और +5 कितना हो गया, 5 5 10 और 11 21 + 14 4 1 5 और 2 1 3। राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, A35, ठीक। अब आते हैं हम 15 क्वेश्चन नंबर 15 पे। बेस्ड ऑन द डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक। कौन सा क्षेत्र तीनों जगहों को दिखाता है, कौन सा क्षेत्र तीनों जगहों को दिखाता है। जो मैंने वेन डायग्राम में सबसे पहले आपको बताया था, वेन डायग्राम को समझिए क्या है, 1 और 2, ये A है और ये B है। जो इनका कॉमन एरिया आता है ना, ये जो लोग हैं ये दोनों हैं, A और B दोनों हैं, ठीक है। और ये जो A इस सर्कल से बाहर है वो सिर्फ और सिर्फ A का है, ये सिर्फ और सिर्फ B का है, ये दोनों का है, समझ गए। मतलब इसको ऐसे समझिए कि ये आप हैं, ये आप हैं, ये आपके पिताजी हैं, ठीक है। अब जो जमीन पिताजी के नाम पे है और ये आपके नाम पे है, लेकिन कुछ जमीन ऐसी है जो आपके और आपके पिताजी दोनों के नाम पे है, ठीक है। तो जो दोनों के नाम पे जमीन है वो कहाँ आएगी, वो शेयर्ड आएगी, बीच में आएगी, सेंटर में आएगी। वैसे इसमें कॉमन एरिया कौन सा है, जो सब दर्शाता है, वो P है, जो तीनों में आए, तीनों सर्कल में आए, तो P हमारा राइट आंसर हो गया। इन 15 क्वेश्चंस को देखेंगे तो वेन डायग्राम से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन 15 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। अगली क्लास में मैं अगला टॉपिक लूंगा, ठीक है, और वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करके मैं आपको हर एक टॉपिक कवर करता जाऊंगा। कोई भी डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछिए। प्रैक्टिस करिए, आप कहाँ से प्रैक्टिस करिए, कहाँ से, ऐप से, ऐप को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैम जो है बाकी के जितने भी Tier 1 के जितने भी कोर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब कुछ कवर करा रही है रेगुलर। मॉर्निंग में 11 बजे, रात को 8:30 बजे 2 क्लासेस मैम की डेली चल रही हैं और एग्जाम तक चलती ही रहेंगी। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की भरमार है। वीडियोस देख के पढ़ने के लिए यूट्यूब पे बीट द कंपटीशन चैनल पे वीडियोस डली पड़ी हैं, आप पूरा देखिए। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई को दीजिए। सिलेक्शन आपका कहीं नहीं गया है, लेकिन मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मॉक को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा, उसी से मार्क्स आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू सून।